एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के संदर्भ में कौन सी गिवन स्टेटमेंट सही है? नंबर 1, इसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना मनी लॉन्ड्रिंग जैसे ऑफेंसेस में या फॉरेन एक्सचेंज लॉ के वायलेशन में। नंबर 2, ये काम करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। एंड नंबर 3, ईडी से फंक्शन करती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए ऊपर दी हुई आई बटन पर क्लिक करें और जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 सही है। तो चलिए जानते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये किस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस में या फॉरेन एक्सचेंज लॉ के वायलेशन में। ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ईडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक प्राइमरी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो काम करती है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज ऑफ इंडिया के मुताबिक। ईडी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है जिसको हेड करते हैं डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। साथ ही इसके 5 रीजनल ऑफिस भी है मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में, जिसको हेड किया जाता है स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ एनफोर्समेंट द्वारा। ईडी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका रिक्रूटमेंट डायरेक्टली किया जाता है या फिर अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से ऑफिसर्स को ईडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके ऑफिसर्स IRS, IPS और IAS रैंक के होते हैं जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर्स या पुलिस। ईडी के डायरेक्टर का टेन्योर 2 साल का होता है बट उसको एक्सटेंड करके 5 साल का कर सकते हैं जिसमें उसको 3 साल का एनुअल एक्सटेंशन दिया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 से, जिसमें वो 2 चीफ्स को उनके 2 साल का टर्म खत्म होने के बाद भी और 1 साल पोस्ट पर रख सकते हैं। अब जानते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। सबसे पहले है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये एक सिविल लॉ है जो बनाया गया था एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट से रिलेटेड लॉज को मजबूत बनाने और अमेंड करने के लिए और साथ ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इंडिया में प्रमोट करने के लिए। ये ईडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे जहाँ भी उसको लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज लॉ और रेगुलेशंस को तोड़ा गया है और विद द ड्यू प्रोसेस पेनल्टीज इम्पोज करे उन पर जिन्होंने ये लॉ को तोड़ा है। सेकेंड इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये एक्ट इनेक्ट किया गया था स्पेशल एक्शन टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे, जिसमें प्रोविजन गिवन है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम से मिली हुई प्रॉपर्टी को जब्त करने के। ईडी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है PMLA के प्रोविजंस को एग्जीक्यूट कराने की, साथ ही इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में और पर्टिकुलर क्राइम से जुड़े सभी असेट्स को ट्रेस करने की और मिली हुई प्रॉपर्टी को अटैच करने की। ईडी का काम है वो ये इंश्योर करे कि स्पेशल कोर्ट द्वारा ऑफेंडर प्रोसिक्यूट किया जाए, साथ ही मिली हुई प्रॉपर्टी को कन्फेस्टिकेट किया जाए। थर्ड वन इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के केसेस बढ़ रहे थे और लोग पैसा मारकर फॉरेन कंट्रीज में शेल्टर ले रहे थे। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट इनैक्ट किया 2018 में और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी ईडी को, जिसमें ईडी का काम है इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की इंडिया में सभी प्रॉपर्टीज को जब्त करना और ऑफेंडर्स के खिलाफ वारंट इशू करना। अब जानते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ क्या क्या इश्यूज हैं। सबसे पहले मिसयूज ऑफ पावर। ईडी के पास इकोनॉमिक क्राइम जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस में बहुत सारी पावर्स दी गई हैं जिससे जिसको यूज़ करने के लिए उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो किसी भी पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं।
इस पावर का मिसयूज किया जाता है इवन छोटे छोटे क्राइम्स में भी जो आते हैं पीएमएलए के अंडर। ओरिजिनली जिसका मकसद है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, जो ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे केसेस से जुड़ा हो। सेकेंड इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ईडी के इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पता ही नहीं चलता कि ईडी किस प्रोसेस से केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है या सेलेक्ट करती है कि कौन से केस को इन्वेस्टिगेट करती है। ईडी को जाना चाहता है कि वो टारगेट करती है ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर को। ईडी के केस में कन्विक्शंस बहुत कम होते हैं, बट मीडिया ट्रायल इतना होता है कि एक्यूज की रेपुटेशन पहले ही खराब हो गई होती, क्योंकि 2005 से 2014 तक ईडी के केस में 0 कन्विक्शंस थे, बट 2014 से 2022 तक 888 केसेस में सिर्फ और सिर्फ 23 कन्विक्शन हुए हैं। थर्ड, ईडी के ऊपर पॉलिटिकली बायस होने का भी एलिगेशन है। क्रिटिक्स का कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल फिगर अगर अपनी पार्टी छोड़कर रूलिंग पार्टी में चला जाता है तो ईडी उसको फेवरेबल ट्रीटमेंट देने लगती है, और किसी किसी केस में ईडी उसको क्लीन चिट भी दे देती है। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर क्लिक करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।